और लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां खनन इंस्पेक्टर और उनके गनर पर हमला हो गया है। मोतीपुर में अवैध बालू खनन रोकने टीम गई थी, जिस दौरान खनन माफियाओं ने मारपीट की, राइफल छीनने का प्रयास किया और मौके से पकड़ी गई 4 ट्रॉली सीज कर ली गई है। 4 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सिंगाही थाने में 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से, जहां खनन इंस्पेक्टर और उनके गनर पर हमला कर दिया गया। मोतीपुर में अवैध बालू खनन रोकने टीम गई थी, जिसके बाद खनन माफियाओं ने मारपीट की और राइफल छीनने का प्रयास भी किया। मौके से पकड़ी गई 4 ट्रॉली सीज कर ली गई है और 4 नामजद के साथ 5 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और पटना से खबर है, जहां नीतीश कुमार आज 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे वो शपथ लेंगे और नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। बताते चले कि सीएम योगी समेत कई राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल होने वाले हैं। सुबह 10 बजे पटना रवाना सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे और करीब 150 खास मेहमानों को निमंत्रण शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिया गया है। तो बिहार में आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेने वाले हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और लखनऊ में सीएम योगी ने मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन की विकास कार्य योजना की समीक्षा की। इस दौरान परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए रेवेन्यू शेयरिंग और पीपीपी मॉड्यूल अपनाने पर जोर दिया। मेरठ में बिजली बम्बा बाईपास को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम योगी की नजर मिशन 2027 पर है, लिहाजा विकास को लेकर वो किसी भी तरह की कोताही बरतने की मूड में नहीं है। सीएम योगी ने बुधवार को मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन के विकास की कार्य योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि इन नगरों का विकास केवल सड़कों और इमारतों के निर्माण तक सीमित न हो, बल्कि उनका स्वरूप ऐसा बने जिसमें स्थानीय पहचान, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं का संतुलन दिखे। उन्होंने निर्देश दिया कि योजनाएं चरणबद्ध ढंग से लागू हो, कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं और नागरिकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने मेरठ में प्रस्तावित बिजली बम्बा बाईपास को लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर की तर्ज पर पीपीपी मॉडल में विकसित करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए। यही नहीं, बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीनों मंडलों और मंडलायुक्तों ने बारी बारी से अपनी कार्य योजना से अवगत कराया। बताया गया कि अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज की तर्ज पर अब मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन के लिए भी समेकित विकास मॉडल अपनाया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों से विमर्श और विभागों के बीच समन्वय के आधार पर इन शहरों में कुल 478 परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। इनमें मेरठ में 111, कानपुर में 109 और मथुरा वृंदावन में 258 परियोजनाओं का विकास प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं को अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक श्रेणी में विभाजित कर समय सीमा तय की गई है। बैठक में बताया गया है कि पहले चरण की कार्य योजना के रूप में साल 2025-26 में मेरठ में 11, कानपुर में 13 और मथुरा वृंदावन में 11 प्राथमिक योजनाओं पर कार्य किया जाए। इन परियोजनाओं में यातायात सुधार, चौराहों का पुनर्विकास, मल्टीलेवल पार्किंग, हरित क्षेत्र, सड़क और पेवमेंट सुधार, बिजली लाइन का भूमिगतीकरण, जल प्रबंधन, पर्यटन सुविधाओं का उन्नयन और शहरी सौंदर्यीकरण जैसी जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। टीम न्यूज़ स्टेट। और अनमोल बिश्नोई पर एनआईए ने खुलासा किया है। अनमोल क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है, ये एनआईए का कहना है। आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाने का भी आरोप है अनमोल पर और टारगेट किलिंग की साजिश अनमोल रचता था। सोशल मीडिया पर वारदातों का प्रचार करता था, आतंकी गतिविधियों में गैंगस्टर्स का इस्तेमाल करता था और पंजाब के सीमावर्ती गांवों में गड़बड़ी की भी कोशिश की गई थी। 553 किलोमीटर लंबी सीमा पर करीब 456 गांव पड़ते हैं।
हैं और आईएसआई के इशारे पर भारत में नापाक साजिश की कोशिश करता था। वहीं पंजाब में अशांति के लिए पाकिस्तान से निर्देश आ रहे थे। तो एनआईए ने ये बड़ा खुलासा किया है अनमोल बिश्नोई को लेकर। बता दें कि अमेरिका से अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। उस एफआईआर में जो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ जो मिलकर काम करना शुरू किया है, उनके लिए वारदातें करी हैं, खालिस्तान मूवमेंट को के जो वो रिवाइव करने की बब्बर खालसा इंटरनेशनल कोशिश कर रहा था, उसमें ये उसकी मदद कर रहे थे। इन सब पहलुओं पे और बहुत सारे पहलुओं पे जांच की जा रही है। उन आरोपों को हम जांच कर रहे हैं। देखिए, अनमोल बिश्नोई इस टेरर गैंगस्टर सिंडिकेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, वो विदेश भागा हुआ था, वहां से इस सिंडिकेट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी कर रहा था, हमारा मानना है। और वो बहुत सारी अलग अलग तरह की गतिविधियों में और मेंबर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा था, उन्हें भगाने में भी शायद मदद कर रहा था। इन सब पहलुओं पे, क्योंकि वो पहले हमारे पास नहीं था, अब हम उससे पूछताछ करें। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिला जज आवास के सामने ट्रक में आग लग गई है। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। नगर कोतवाली इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला जज आवास के सामने ट्रक में आग लग गई है और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। नगर कोतवाली इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला जज आवास के सामने एक ट्रक में आग लग गई और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। नगर कोतवाली इलाके की यह घटना बताई जा रही है। हालांकि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ट्रक का जो ऊपरी हिस्सा है वो जलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई और फिर आग पर काबू पाया गया है। और हापुड़ से बड़ी खबर है, जो एमबीबीएस डॉक्टर खुद को उसने गोली मार ली है। संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मारी है। मौत से घर में कोहराम मच गया है और घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। तो हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो है एक एमबीबीएस डॉक्टर ने खुद को गोली मार ली है। संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मारी है और मौत से घर में कोहराम मच गया है। घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। तो देखिए, पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिरकार एमबीबीएस डॉक्टर ने खुद को गोली क्यों मारी है। हापुड़ से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक एमबीबीएस डॉक्टर ने खुद को गोली मारी है। देखिए, ये गांव खेड़ा है, थाना पिलकुआ का। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ पर रहने वाले निक्की उर्फ विक्रांत राघव नाम के एक युवक ने, जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, अपने एक देसी तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए और हमारी जो फील्ड यूनिट है, हमारी वैज्ञानिक यूनिट, वो भी आकर के साक्ष्य संकलन कर रही है। प्रथम दृष्टया जो यहाँ पूछताछ करी गई, जो परिस्थितियाँ देखी, इनके परिवारजनों ने ये बताया कि पता नहीं कोई दिन से कुछ तबीयत भी इनकी खराब थी। ये फिलहाल एमबीबीएस करने के बाद में इंटर्नशिप कर रहे थे। ये जो मृतक है, इनके पिताजी के द्वारा बताया गया कि पता नहीं किस बात से ये तनावग्रस्त था उनका बेटा, और ये उसने जो है ये स्टेप उठाया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।